अक्सर ये देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको ये चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी होगी। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही में भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से भी काबिल होना पड़ेगा। ये शब्द हैं हमारे देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के। वो नाम जिन्होंने भारतीय सेना की ताकत का दुनिया को कराया एहसास। आज देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तीसरी पुण्यतिथि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत के लिए जो योगदान दिया उसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। उनका अचानक चले जाना भारतीयों स्वजनों के लिए अत्यंत वेदना और पीड़ा देने वाला क्षण था। आज देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ रहे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की तीसरी पुण्यतिथि है। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों की तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान चली गई थी। घटना में मारे गए अन्य लोगों में उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, JWO दास, जूनियर वारंट अधिकारी प्रदीप A, हवलदार सतपाल, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार और लांस नायक साईं तेजा थे। चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था। एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ और अपने करियर में जनरल बिपिन रावत ने कई जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वहीं पदोन्नति पाते हुए वे थल सेना अध्यक्ष बने। थल सेना के पद से रिटायर हुए तो उन्हें देश का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। जनरल बिपिन रावत ऐसे जांबाज योद्धा थे जिन्होंने कई दफा दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर देखा था। ये बात है साल 2015 की, जब भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर कुछ आतंकियों का सफाया किया था। इसके बाद सेना ने 2016 में POK में घुसकर पाकिस्तान को जवाब दिया। जब इसका जवाब देने की बारी आई तो जनरल रावत ने दहाड़ते हुए कहा, ये वो भारत नहीं है जो बस हमलों की निंदा करे। ये नया भारत है जो हर भाषा जानता है, सम्मान की भी और बंदूक की भी। जनरल बिपिन रावत का एक और बयान काफी याद किया जाता है। उन्होंने कहा था कि हम एक दोस्ताना आर्मी हैं, लेकिन जब हमें कानून और व्यवस्था बनाने के लिए बुलाया जाता है तो लोगों को हमसे डरना चाहिए। दिवंगत जनरल बिपिन रावत को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर आज पूरा देश मन, हृदय और आत्मा से नमन कर रहा है। भारतीय सेना और जवानों के बारे में कितना ही कह ले, कम ही लगता है। जिस तरह से निडर और डट कर वे दुश्मनों से लोहा लेते हैं, ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात उनका साथ देने के लिए खड़ी है। उनकी शौर्य गाथा अद्भुत ही नहीं, अलौकिक है। तिरंगे की शान में वे अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार खड़े रहते हैं। ऐसे जाबाज सितारों को हमारा दिल से सलाम। इसी तरह की और खबरों के लिए और रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द एसपी प्रेस। नमस्कार।